हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 9। तो आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आज क्या है, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो बहुत ही स्पेशल होता है ऐसी तिथि ना, जिसमें जो वैष्णव आते हैं और इस धरा से भगवत धाम जाते हैं। तो ये बहुत स्पेशल तिथि होती है और ये उत्सव का भी पल होता है एक्चुअली ना, ये फेस्टिवल होता है हमारे लिए। क्योंकि तिरुभाव भी क्या है कि वो भगवत धाम गए ना, बहुत बड़ा बात है, भगवत धाम हो गए ऐसे। तो इसीलिए हम लोग उनसे उनको प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि हमको कृपा दें और भक्ति में हम जैसे कि आगे बढ़ें, अच्छी सेवा करें ना? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का एक खास था कि वो लायन गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं ना, सिंह गुरु। बहुत ही वो एकदम बिंदास थे और बहुत ही डरते नहीं थे किसी से, इसीलिए उनको ऐसा लगा। वैसे जो भी भक्ति करता है उसके अंदर से डर तो निकल ही जाता है ना, उसको किसी का डर नहीं रहता है। उनका ऐसे एक स्टोरी याद आता है कि एक बार सुना था कि बता रहे थे वो, जिसमें कि ना किसी भक्त ने पूछा था कि मैं ना कैसे अपना भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को, कैसे मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँ, कैसे बैलेंस करूँ ना, ये सब ऐसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था ना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टोरी बताया था ना, वो स्टोरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टोरी था कि एक बार कुछ यात्री ना, वो नाव से एक छोर से नदी के दूसरे छोर पे उनको जाना था। और तभी क्या हो गया था कि रात का समय हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। और ये भी जो नाविक था वो भी सोया था। आए वो लोग, बोले कि चलो चलो हमको नदी के उस पार लेकर चलो। तो बोले बैठ जाओ, बैठ गए। और फिर इसने क्या किया कि इनमें ही वो चप्पू चलाने लग गया। चला रहा है, चप्पू चला रहा है, लेकिन नौका जो थी वो, क्या हुआ कि सवेरा हो गया और देखा कि वो तो वहीं पे जगह पे ही चप्पू मार रहा है, नौका आगे बढ़ी ही नहीं। तो पता चला कि वो जो एंकर रहता है उसने एंकर वहाँ से निकाला ही नहीं था, एंकर से फंसा था, तो बोट वहीं की वहीं थी, एक छोर से दूसरे छोर पे बोट गई ही नहीं ना? ऐसे तो यहाँ पे सीख क्या दी, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, कि हमको भी कभी, जैसे हम लोग भी क्या रहते हैं कि हम लोग भौतिक और आध्यात्मिक सब, हम लोग भौतिकता भी लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि हम लोग आध्यात्मिकता में अग्रसर हो रहे हैं ना। लेकिन जब तक हम लोग का जो अटैचमेंट है ना, और जो मतलब इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनका बैगेज लेके जब तक हम चलेंगे ना, तब तक हम लोग उसी जगह पे रहेंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति ना। क्योंकि आपको एक को छोड़ना पड़ेगा तभी आप दूसरों को पकड़ पाओगे ना। जब तक एक छोड़ोगे नहीं तो दूसरे को पकड़ोगे कैसे, क्योंकि आपने एक चीज़ को तो पकड़ के रखा है। जब तक वो चीज़ छोड़ोगे नहीं तब तक दूसरी चीज़ पकड़ोगे कैसे है? इसीलिए ऐसा है। तो आध्यात्मिकता में प्रगति का अर्थ है कि स्वाभाविक है, नेचुरल है कि धीरे धीरे आपकी भौतिक आसक्ति भी क्या होगी, कम होगी है? वो बढ़ेगी नहीं ऐसे। और ऐसा नहीं है कि आपका एक बैग ही सब पूरा भौतिक आसक्ति आपकी कम हो जाए, नहीं। ये ना, इसमें समय लगता है। और जैसे हम लोग धीरे धीरे, हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग के अंदर जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं ना, वो धीरे धीरे कम होती हैं, एक बैग कम नहीं हो जाएंगी ना। थोड़ा हमको प्रयास करना पड़ेगा, जिसके प्रयास मात्र से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक उनका स्टोरी था। और एक स्टोरी था कि एक बार एक फॉरेन के डिवोटी आए थे ना उनके मठ में। तो वो जो थे वो बोले कि शास्त्र बहुत सारे हैं, शास्त्रों का सार क्या है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले कि पूरे जो शास्त्रों का सार है वो है, वो आपको
एक माली है, वहाँ पे एक व्यक्ति है जो वृक्षों में पानी दे रहा है पौधों को, अब उसको जाओ मिलो, वो बताएगा। तो गए उसके पास, और ये, और वो था माली था, और वो पानी मार रहा था सारे पौधों पे। तो पूछे कि मुझे बताइए पूरे शास्त्रों का सार क्या है। तो बोले अरे मुझे पूछ रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो बोले अरे मुझे तो आपके गुरु ने भेजा है, बोले कि उनको पता है, वो आपको बताएंगे। तो बोले अरे गुरु ने ऐसे कैसे बोल दिया, गुरु तुम मजाक कर रहे हैं क्या? बोले मैं तो यहाँ पे एक मामूली सा क्या हूँ, माली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसा बोले हो। फिर एक सेकंड ना, थोड़ा सॉरी, थोड़ा मेरा बैटरी डाउन हो रहा है इसका, लैपटॉप का। चार्जर लगा देता है इसका। तो बोले कि मैं तो माली हूँ, मुझे तो कुछ पता है नहीं, आप मुझे कैसे बोल रहे हो। तो जो जो फॉरेनर था वो बोलता है कि अरे आपके गुरु ने मुझे तो भेजा है। तो फिर वो वापस गया उनके पास, बोला कि महाराज जी ये तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता ऐसे। तो बोले जब गए तो क्या कर रहा था, बोले वो पौधे में पानी दे रहा था। बोले और क्या कर रहा था, बोले वो जब भी कर रहा था, एक हाथ से और एक हाथ से पानी दे रहा था ऐसे। तो बोले कि वही सार है। बोले कि हमको हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, है ना। पूरे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के नामों का जप करना, यही पूरे शास्त्र का निचोड़ है। तो वो वही कर रहा था, तो ऐसे शिक्षा दी उसको उन्होंने ना, क्योंकि वो शास्त्रों का सार पूछ रहा था उनसे। ऐसे तो ये कुछ कुछ उनके बहुत सारे टीचिंग्स हैं। तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं ना हृदय से, और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमको भी थोड़ा आशीर्वाद दें, जिससे कि हम भक्ति कर पाएँ ना, और उनको प्रसन्न कर पाएँ ना, और भगवान को प्रसन्न कर पाएँ। ठीक है, तो आज का हम लोग थोड़ा सेशन चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता से 9वां श्लोक। 8वां हमने पढ़ लिया था, जिसमें पढ़ा था वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हाँ, हम लोग समझ सकते हैं कि कितना हाई लेवल है ना ये। किसी को सोना दिखे और वो पत्थर समझे, हो सकता है कि हम लोग को कि सोना ऐसा लिया हाथ में, उठा के पत्थर की जैसे फेंक दिया। हम्म कर पाएंगे क्या हम लोग? हाँ, तो एक्चुअली जो इस अवस्था में आता है ना, ये उसके बारे में बताया गया है ना। तो चूंकि अभी हम लोग क्या है, हम लोग साधक हैं ना, हम लोग उस मार्ग पे अभी चल रहे हैं। अभी हमारे अंदर वैसी भावना नहीं आई है ना? हम लोग अभी बहुत ही नीचे के स्तर पे हैं ना, लेकिन हम लोग सही पथ पर चल रहे हैं ना। तो इसीलिए हमको ना ये जो बताया गया है ना, ये हमारे लिए बताया, क्योंकि आगे चल के हमारे साथ भी ये होगा कि हम भी कंकड़ पत्थर सोना को एक समान देखेंगे ना, और देखना चाहिए ना। क्योंकि जब हमारा, कहते हैं ना कि जब इस संसार से ना कोई लोभ मोह ये सब कुछ सब चला ही जाएगा, तो चाहे वो सोना हो, चाहे वो, तो हम हमारे लिए सोना क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ना। कि भैया ले ले, चार चार जो भी घर में 2 तोला सोना है लेके जा, और मुझे चुपचाप से जप करने दे ना। क्योंकि हमारे लिए वो नाम है, भगवान का जप है, वही सोना हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे तो आज का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। सूरन्मित्रा, एक मिनट हाँ।
इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। सूरन्मित्रय उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्व अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सूरन्मित्र मित्राय उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सूरन्मित्र सूरन्मित्राय उदासीना मध्यस्थ देव्य द्वेष्य बन्धुषु साधुष्व अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सूरन्मित्राय उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्व अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। ये क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का ये 9वां श्लोक है। सुहृद स्वभाव से, मित्र स्नेहपूर्ण, हितेच्छु, अरि शत्रु उदासीन, उदासीन शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष ईर्ष्यालु, बंधुषु संबंधियों या शुभेच्छुकों में, साधुषु साधुओं में, अपि भी च तथा पापेषु पापियों में, समबुद्धि ही समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हितैषी, मित्र, तटस्थ, शत्रु, ईर्ष्यालु सबको कैसे देखता है? समान भाव से। तो वह क्या है? वह और भी उन्नत माना जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आता है एक श्लोक हमने पढ़ा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। न पंडित क्या है? समदर्शी, जो एक ब्राह्मण को ना और एक गाय को ना और हाथी को और चांडाल को ना, तो ऐसे लोगों को जो एक समान देखता है ना। ब्राह्मण गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ते को ना, सब में वो क्या देखता है ना, सब में वो आत्मा ही देखता है, परमात्मा को ही देखता है ना? तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? वो उन्नत माना जाता है ना? सबको एक समान भाव से देख रहा है ना। अगर देखा जाए तो सब में क्या है? आत्मा ही है। करेक्ट? ऐसा है। ऐसा है। तो ये श्लोक का जो अर्थ ही दिया गया है, इसमें कोई क्या है जो तात्पर्य है वो नहीं दिया गया है ना। तो हम लोग अभी 10वें श्लोक में चलते हैं ना। तो ये भी क्या है? ये भी टॉप लेवल की चीज़ है ना, कि हमको सबको समभाव से देखना चाहिए। हमारे अंदर जब ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर किसी के प्रति ना। ये बहुत नेचुरल और बहुत शटल होता है कि कभी भी आ जाता है हमारे को ना। हम लोग अपने से किसी को थोड़ा श्रेष्ठ थोड़ा श्रेष्ठ सॉरी, अपने से थोड़ा श्रेष्ठ किसी को देखते हैं, या हमसे कोई सुंदर दिख जाता है या हमसे कोई ज़्यादा विद्वान दिख जाता है, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से थोड़ा क्या आ जाता है? ईर्ष्या आ जाती है ना, कि ये कैसे इतना भारी हो गया ऐसे। लेकिन क्या है? ये ईर्ष्या अच्छी बात नहीं होती है ना। तो ये कब दूर होगी? जब हमारे अंदर हम जब खुद को ऐसे ऊपर उठाएंगे ना,
जब हम ऊपर कैसे उठेंगे, यही सब पढ़ के समझ के ना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय निकटों मित्रों पुण्यात्मा पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है ना। ये कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना। ऐसे तो हमको ऐसा बनना है ना संभाव, और ये संभाव बनेंगे कैसे? जब हम लोग तत्वों को समझेंगे। तत्व क्या है कि सारे जो जो भी ये निष्कपट हितैषी बोल लो, मित्र बोल लो, तटस्थ बोल लो, मध्यस्थ बोल लो, ईर्ष्यालु बोल लो, शत्रु, पुण्यात्मा, पापी, ये सब में क्या है? कॉमन चीज़ क्या है? आत्मा ना। और क्या कॉमन चीज़ है? ये सारे क्या है? आत्मा है। और क्या है? इनकी इस आत्मा के साथ कौन है? परमात्मा भी है ना। तो ये कॉमन चीज़ है। तो जो जो उन्नत भक्त होते हैं ना, वो ऐसे उनको देखते हैं, तब उनको कोई वो नहीं होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि स्टेज पे जाके आप कुछ बोलो, तो हम लोग थर 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 काँपने लग जाते हैं ना। अरे क्या बोलूँ, कुछ वर्ड सब भूल जाते हैं ना। लेकिन वही जगह पे और कोई बैठ के बहुत अच्छे से बोल रहा है ना, कैसे बोल रहा है वो ना? ऐसा होता है कि ना, वो तो प्रैक्टिस भी रहती है। और जैसे ना सारे क्या है? आत्मा है। तो आत्मा की स्वरूप में सबको देखना चाहिए उस समय ना। उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बहुत बड़े, इनके सामने मैं कैसे बोल पाऊँगा या कैसे बोलूँ ना। तो उस समय ये भाव आना चाहिए कि सारे सब आत्मा बैठे हैं। ऐसे इससे क्या होगा? हमारा जो डर है वो कम हो जाएगा। जस्ट एक ये मतलब मैं ऐसा सुना था, मैं एक जगह एक प्रभु जी को ने बताया था ऐसे, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप सब अपने आप से सबको भारी समझोगे ना, और वो हो जाएगा तो आप वहाँ पे बोल ही नहीं पाओगे ना। ऐसा हो जाता है ना। लेकिन अपने आप को तो सबसे कम ही समझना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको ना, अगर आपके मुंह से कुछ बोलना है, कुछ होना है, तो आपको थोड़ा बोलना ही पड़ेगा ना। ऐसे नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम बोल नहीं पाते, हमको हमारे अंदर डर आ जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। योगी युंजित सततम आत्मन्नम रहसी स्थितः। योगी युंजित सततम आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर परिग्रह। योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्त आत्मा निराशीर परिग्रह। निराशीर अपरिग्रह अपरिग्रह। योगी योगी युंजित कृष्ण चेतना में केंद्रित करे, सततम निरंतर आत्मानम स्वयं को मन शरीर तथा आत्मा से रहसी एकांत स्थान में स्थित होकर एकाकी अकेले यत चित्त आत्मा मन में सदैव सचेत निराशी किसी अन्य वस्तुओं से आकृष्ट हुए बिना अपरिग्रह स्वामित्व की भावना से रहित संग्रह भाव से मुक्त। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। शरीर मन और आत्मा ना को किस में लगाए? परमेश्वर में लगाए। एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए ना। किसको चाहिए? एक बता रहे किसके लिए? योगी के लिए ना। ये किसी जानवर के लिए नहीं बता रहे, योगी को चाहिए कि वह सदैव ना। और हमको क्या करना है? हमको योगी बनना है ना। तो ये हमारे लिए बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये तो किसी योगी के लिए बता रहे, जो योगी है उसके लिए बता रहे, नहीं, ये हमें भी योगी बनना है ना। तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं ना। अपने शरीर से जो कार्य कर रहे हैं वो क्या करें? हम लोग परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए करें ना। और मन
मन को सदा भगवान की सेवा की चिंतन में लगाएं, भगवान का रूप में लगाएं देखने में, और तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं। ऐसे मन को जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ना आत्मा भी और अपने नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी। आत्मा का नेचुरल पोजीशन बहुत शुद्ध है, शुद्ध सात्विक आत्मा कहते हैं ना, वैसा है। चूँकि इस जगत में आके ये आत्मा क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया है ना, यहाँ पे जो 3 गुण हैं उसके संपर्क में आने से। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए ना। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो 6वां चैप्टर है ये पूरा किसके ऊपर आधारित है, मन के ऊपर। यहाँ पे हर श्लोका में मन के बारे में कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर वही बता रहे कि सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, एकांत स्थान में रह के। पढ़ते हैं आगे तात्पर्य। लेकिन ये एक्चुअली फिजिबल नहीं है कि एकांत स्थान में जाए और हम ऐसा करें ना। आज की इस परिवेश में ये इम्पॉसिबल है, हम अकेले जाके कहीं भी रह नहीं सकते, इतना डिस्ट्रैक्शन है, हम तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने ध्येय से। तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भवित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है तथा परमात्मा कृष्ण की सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भवित होते हैं ना। परोक्ष रूप से नहीं होते, अपरोक्ष, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली वो होते हैं, बता रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भवित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह ना, ये योगी जहाँ पे भी आ रहा है तो हमको अलर्ट हो जाना है, ठीक है, ये हमारे लिए कहा जा रहा है। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा बोलते हैं ना। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे ना। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम ना। जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर दो। प्रतिकूल क्या है, जैसे हमारे कोई हो सकते हैं, कोई भौतिकवादी मित्र होंगे ना जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए, तो ऐसे लोगों का हमको साथ नहीं देना चाहिए ना, जो कि हमसे कुछ हमको प्रोत्साहित करते कुछ बुरा कर्म करने के लिए ना, जो कि वैदिक प्रणाली में निषिद्ध है ना, इसको नहीं करना चाहिए। जैसे शराब, मांसाहार ना, इसके लिए यदि वो हमको प्रवृत्त कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का संग हमको छोड़ देना चाहिए ना। या तो कोई ऐसा भी हो सकता है बहुत ईर्ष्यालु हो ना और हमेशा किसी न किसी की निंदा करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी संग हमको नहीं करना चाहिए। या कोई काम ही है ना, हमेशा खाली बस वो कुछ गलत ही सोचते रहता है, तो ऐसे लोगों का भी हमको संग नहीं करना चाहिए। फिर परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भवित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है
आत्मोसर्ग जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त्य विषयान यथार्हम उपयुज्यतः युञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता ना। मतलब क्या है कि जो कृष्ण के लिए अनुकूल है तो ऐसी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं डिक्टाफोन का ना। वो क्या कर रहे थे, फ़ोन रख के से रिकॉर्ड कर रहे थे ना। ऐसे टाइप का एक रखे थे जिसमें कि जो बोलते थे वो रिकॉर्ड होता था ना। तो वो तो है क्या, भौतिक है, लेकिन क्या किया उन्होंने उस वस्तु को ना आध्यात्मिक कार्य में इस्तेमाल किया ना। नहीं तो वो बोलते अरे नहीं ये सब तो क्या है, भौतिक है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। जो भी भौतिक भी है, यदि हम उसको आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, वो वस्तु आध्यात्मिक हो जाती है ना? ऐसे। तो इसी को क्या कहते हैं, फल्गु वैराग्य ना? यदि फल्गु वैराग्य मतलब क्या कि जिस चीज़ को मैं यूज़ करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको यूज़ नहीं किया ना, और उसको मैंने छोड़ दिया। बोला नहीं तो सब लोग सोचेंगे अरे अगर मैं इसको लूँगा ना तो सबको लगेगा अरे ये कैसा, ये भक्त है, ये तो भक्ति नहीं है, ये ऐसा सब कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जांपल आता है कि प्रभुपाद जी ऐसे एक फ़ोटो आया था कि जिसमें था कि एक किसी स्वामी को थोड़ा धन कोई दे रहा था, तो स्वामी ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे धन की कोई कामना नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए ना, मैं धन लूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सत्यानाश हो जाएगा अगर मैं धन के पीछे जाऊँगा तो। उस स्वामी ने ऐसा कहा। तो वहीं पे श्रील प्रभुपाद जी का फोटो आया और वो क्या बोलते हैं, आने दो, धन जितना है मेरे पास आने दो ना। क्यों आने दो बोल रहे थे वो, क्या श्रील प्रभुपाद जी लालची थे क्या? नहीं ना, क्योंकि उनको पता था कि धन का इस्तेमाल कैसे मुझे कृष्ण भावनामृत में करना है। इसका उसको अच्छी तरह से उनको पता था, भली भांति जानते थे वो, ना? ऐसे हम समझ सकते हैं ना। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भलीभांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता है। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है ना। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, जो भी हमारे ना जो भी हमारे रिलेशंस हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे हमसे दूर होते जाएंगे। हम देखते हैं ना कि भक्ति में आने के बाद बहुत सारे रिलेटिव्स का कॉल आना बंद हो गया ना। नहीं तो कॉल करते थे सब ऐसे, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कॉल आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अकेले रहने लगता, आत्म आनंद उसको मिलने लग जाता है ना? ऐसे। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। चूँकि ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर मन आत्मा के बारे में बताया जा रहा है और ध्यान योग के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ध्यान योग मतलब क्या, ऐसे किसी मुद्रा में बैठ के अपने हृदय में जो परमात्मा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे ना परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी कैसे उसको हर चीज़ को वो कृष्ण भावनामृत से कनेक्ट कर दे रहे हैं
हर चीज़ को, हर श्लोक को उन्होंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये तो अगर इस श्लोक को अगर हम लोग वैसे पढ़ते तो समझते कि हमको ना ये कंट्रोल करना चाहिए, हमको वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे। हाँ, लेकिन यहाँ पर कैसे पूरा भाव ही पलट गया है। तो ये होता है। इसी से व्यक्ति पूर्ण योगी बनता है, ये सब फॉलो करने से। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, समय भी हो गया है। किसी को कोई कमेंट है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कृपया पूछिए या बोलिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं ना। तो अभी हम लोग 11वें श्लोक को लेकर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन ज्वाइन करने के लिए। क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा लेट मैंने ये सेशन डाला, लेकिन आप लोग कल रिकॉर्डिंग इसका देख सकते हैं ना यूट्यूब पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ना। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया आप लोग ना इस जो जूम मीटिंग लाइव अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, और सेम लिंक हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं ना। लेकिन चूंकि सबको रिमाइंडर जाना चाहिए इसीलिए हम लोग मैसेजेस भेजते हैं ना ग्रुप्स पे, जिससे कि आप लोग ज्वाइन कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय श्रील भक्ति हरे कृष्ण सिद्धांत गुरुजी। आणि ते सरस्वती नशिबाने ठाकुर आजूबाजूला प्रभुपाद। फेरी होत्या ते हरे मोठी कृष्ण। नेहमीची ती हरे हे कृष्ण। होती शिप ट्रिप होती. तर धन्यवाद। लोक सगळ्यांना मोस्टली लोकांना